क्योंकि अरिहंत ही होते हैं जो हमें
वास्तव में अध्यात्म की ओर लेके चलते हमारे अंतर के कारण ही जो तदंतर बात सिद्ध हो जाते हैं आयुष्य कर्म क्षय होने पर चित्तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वही चित्त की स्थापना करते हैं, वही केवली के रूप में विचरण करते हैं, तो उनके गुणों को याद, उनके गुणों को स्मरण किया। और कहीं पर भी ये बात नहीं है कि वो हमें कुछ क्या दे, क्योंकि बिना मांगे धोती मिले मंगे मिलेना, बिना कहे भी हरिहर परमात्मा सब कुछ क्या करते हैं। सबसे बड़ी दौलत, इस दौलत का कोई मोल, जो दौलत हमेशा हमारे साथ हमारी आत्मा की यात्रा को अपने मंदिर की ओर लेकर के चलती है, वो दौलत है। तो उसमें अंतर है। भगवान महावीर का उन्होंने क्या किया, क्योंकि भगवान महावीर तीर्थदीक्षा, भगवान महावीर ने धर्म का संदेश दिया और आजकल उनका ही शासन चल रहा है। तो जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ हम प्राप्त हैं, जो भी चाहे साधु साध्वी के रूप में, श्रावक श्राविका के रूप में, जो भी हम थोड़ा बहुत साधना कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत उस पद की ओर चलने का संकल्प भी ले पा रहे हैं, तो भगवान महावीर की वजह। तो उसका गुणगान करते हुए वो कहते हैं, जय सुमन पवो इतरान अपसिमो जय गुरु लोगान जय महावीरो। ये अद्भुत बात है। तो वर्णन करने, स्तुति करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम वंदना करते हैं बड़े औलाद से, बड़े सद्भाव से, हम अपने मस्तक को झुकाते हैं, पंचांग को या अष्टांग को नमा करके प्रणाम करने की प्रथा हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत है। और उसमें भी बड़े भावना से, बड़े ही मनोयोग से अपने आप को अर्पित करते हुए, अपने समस्त अंगों को अर्पित करते हुए नमन करते हैं। एक तो वो होता है और दूसरा होता है जिसको हम नमन कर रहे हैं, जिसको हम वंदन कर रहे हैं, उनके प्रति अवभाव से क्या करेगा, अवभाव से भर जाना अर्थात सद्भाव से भर, उनके प्रति मंगल कामनाओं से भर जाना। जब हम उनके प्रति मंगल कामनाओं से भर जाते हैं, अपने देव के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति अंतःकरण से मंगल कामनाओं से भर जाते हैं, तब हम वास्तव में भक्त कहलाने के योग्य क्या होते हैं, भक्त कहलाने के योग्य होते। लेकिन अगर हम वंदना कर रहे हैं, अगर हम माला कर रहे हैं, अगर हम अर्चना कर रहे हैं, वंदन अर्चन करते हुए हम बदले में डिमांड कर, बदले में मांग रहे कि मुझे मेरी दुकानदारी कर, मैं इतनी माला करता हूँ, उसके बदले में फिर मुझे मिलना चाहिए। तो हम एक तो सौदा कि मैं तुम्हें ये दूंगा, उसके बदले में तुम मुझे क्या करो, या अधिकांश लोग भक्त न करके भिखारी क्या कर जाते हैं, और जब भक्त न करके भिखारी बनते हैं तो कितने अवतार के ध्यान, कितने परमात्मा का नाम ले लो, कितने परमात्मा का स्मरण कर दो, थोड़ी बहुत पुण्यवानी का उपार्जन अवश्य होगा, लेकिन आत्मा का कल्याण संभव क्या है। इसलिए निष्काम भावों से, बगैर साधना के हमें परमात्मा का क्या करना चाहिए, स्मरण करना है। छोटा सा दृष्टांत याद करता है, आपके सामने रखो। एक व्यक्ति था और उसके पास कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन मन की तृष्णा का कोई अर्थ क्या है,
मन की तृष्णा तो मन की तृष्णा। प्रभु कहते हैं इच्छा हो आकाश के समान अनंत है, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। आदमी को लगता है कि क्षितिज पर यह आसमान पूर्ण हो रहा है। जो ना समझ लगी या छोटा बच्चा उसको ये लगता है अमुक जगह पर क्षितिज है, पहाड़ों की ऊंचाई पर है, ऐसा लग रहा है वहां पर आसमान जो है धरती को क्या कर रही है, वहां पर आसमान पूर्ण हो रहा है। चलो वहां पर जाता हूँ, वहां पर जाकर के मैं आसमान को क्या करता हूँ, ये भूल होती। और वो वहां पर जाना है तो उसने ही आगे आसमान से कर। समुद्र के किनारे में जाओ तो लगता है हम जगह पर जाकर के समुद्र और आसमान का मेल हो रहा है, लेकिन नाव के माध्यम से चलो आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आसमान का चले क्या होता है, आदमी का अंत हो जाए, यात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस इच्छा को पालते पालते पकड़ने की इच्छा करते करते आदमी मर जाएगा, लेकिन आसमान को क्या कर पाएगा, तो पकड़ने। तो ऐसी गलतियां हम भी, ऐसी ही गलती हम अक्सर करते हैं। इसलिए आप अपने अंतर के जीवन को देखिए, अपने अंतर के जीवन को टटोलिए कि जन्म से लेकर के मरण पर्यंत हमारी इच्छाएं बदलती रहती। बचपन में तेरे खिलौनों की इच्छा होती, फिर थोड़ा आगे बढ़े और कुछ इच्छाएं लगे, युवावस्था आई तो उस समय और इच्छाएं, पैसे की धन की दुकानदारी बढ़ाने की इच्छा होने लगी, है ना। जीवन भर फिर धन दौलत पाया तो पद की इच्छा बढ़ी, पद होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आगे आगे इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती है कम, और जब तक इच्छाओं का अंत नहीं करते, जब तक इच्छाओं को समाप्त नहीं करते, इच्छाओं को विरोधित नहीं करते, तब तक हम वास्तव में भक्त क्या कर सकते। क्योंकि भक्त होने के लिए, विनम्र होने के लिए अहोभाव का जागना आवश्यक है, और अहोभाव को जगाने के लिए भीतर में कामनाओं के प्रति अपने स्वार्थ के लिए जो हमारी इच्छा होती है उसको तिरोहित करना आवश्यक। तो उस रिश्तेदार वो सोचता सुना है कि पास से जंगल में एक मंदिर है, भोलेनाथ शिव जी का मंदिर है, और कहते हैं रात के समय जो जाकर के ठीक 12 बजे के समय उस बियाबान जंगल के बीच में एक छोटा सा जो मंदिर है उसमें जाकर के कोई पूजन अर्चन करे, कोई वंदन नमन करे और वो नमः शिवाय का जाप करे, तो भगवान भोलेनाथ क्या हो जाते हैं और प्रकट होकर के वरदान क्या कर देते हैं। अगर ऐसा वरदान मिल जाए, भगवान भोलेनाथ साक्षात आकर के दे दे, उसे कर करके हो बताइए मेरे को जो मांगना है, जितना व्यापार की वृद्धि करनी है, जितना दौलत मांगना है वो मांग सकता है। भगवान के पास तो सब कुछ है, भगवान बिना चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं। लेने की बहुत सारी उन सबको समुचित रूप से कैसे उनसे मांगो, वो सारी क्या करें, वो सारी व्यवस्था बना दो। भगवान आएंगे, भगवान के दर्शन होंगे, तो इसी प्रकार से अमुक चीजों के लिए इस तरह से भगवान को वचन करते हुए उनसे वरदान मांगूंगा। और जंगल के बीच में वो छोटा सा मंदिर है और वहां पर उससे क्या जाता है, संध्या काल हुई, क्योंकि रात को जाना थोड़ी परेशानी, थोड़ा दिक्कत है, और रात को जाएंगे तो क्या पता कोई जंगली पशु आ जाए, कोई हमारी पर हमला कर दे, कोई कुछ कर दे। तो संध्या काल को भी पहुंच गया और जाकर के वहां पर शिवलिंग बना हुआ है, नमन किया,
वंदन किया और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है बढ़िया सी, उसमें भी नमन किया, आसन बिछाया, आसन बिछा करके माला ली और माला लेकर के साथ से ओम नमः शिवाय का जाप करना क्या कर दिया, जाप करता रहा। जैसे ही अंधेरा बढ़ता गया उसका हृदय कुछ करने लगा, पता नहीं भगवान आएंगे भी नहीं आएंगे, क्या पता कोई जंगली पशु आ जाए, क्या पता कुछ हो जाए, कहीं शेर वगैरह आकर मुझे खा डाले। तो आदमी डरता है तो जोर जोर से क्या करता है, सोचते ही जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय वो जाप करता रहा 12 बजे रात को। लेकिन भोलेनाथ प्रकट क्या हुए, ठीक 12 बजे 10 मिनट हुए थे कि उधर से एक गांव का किसान आया, एक किसान उधर से आया, हाथ में एक डंडा है और डंडा लेकर के उस मंदिर में पहुंचा और जोर से डंडे से उस मूर्ति में मारा, जोर से डंडे को मूर्ति में लगाया और कहा भोलेनाथ मैं आ गया हूं, आजा। भोलेनाथ मैं आ गया हूं, आजा। जैसे उसने एक बात कही वो सेठ देख करके हैरान, उस मूर्ति में से भगवान भोलेनाथ क्या हो गए और मूर्ति में से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। करके बनाया कहो पर, लेकिन शिव जी प्रकट तो हुए, उस सेठ की ओर देखा भी, उस श्रेष्ठ की ओर दृष्टि भी नहीं, और उस किसान के साथ चलते बने मंदिर के बाहर बरामदे में बैठ करके 15-20 मिनट आधा घंटा जितनी देर उनको आपस में बात करने की कर ली। करने के बाद में वो किसान कहता है अच्छा भोलेनाथ आपकी बड़ी कृपा, अब मैं चलता हूँ टाटा है, आप बता रहे और मैं अपने घर की ओर जाऊँ। उधर वो किसान विदा हो गया, इधर भगवान भोलेनाथ मूर्ति लेके हो गए, समाहित हो गए। सेठ की ओर क्या किया और देखने लगा एक आएगा भगवान है तो भगवान, ऐसा कोई भगवान होता, अरे भगवान ने ये तो जाट का किसान का क्या है, जाएगा भगवान, मैं भी इसकी माला बनाऊं, छोड़ो ये माला। अब वहां से किसी तरह से घर लौटा, बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, बोलता रहा पूरी रात, इतने देर तक नींद खराब की, इतने देर वहां पर गया, इतना जागया, सारा समय, सारा परिश्रम, सब कुछ तो व्यर्थ चला। इसके बच्चे में क्या बात हो गई, इतने परेशान हो लोग, तुम तो कहते भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं उनका वरदान पाने के लिए, लेकिन अब तुम छोड़, वो काय का भगवान हो, कोई भगवान ऐसा कोई भगवान होता, इनका बात क्या हो तो बताओ। सारी बात मैं तो शाम से जाकर के जाप कर रहा था, पाठ कर रहा था, उनका नाम ले रहा था, और उधर वो किसान उसने आया, वो आया और उसने न जप किया, न साधना की, न माला की हाथ में, कुछ भी तो नहीं की, और डंडा मूर्ति में लगाया और कहा भोलेनाथ मैं आया हूं। अब ऐसे उसने कहा मैं आया हूं, प्रकट हो गया और जाकर के उसके बाद बात करने लगे। मैं सोचा अब आएंगे, अब आकर के मेरे को मिलेंगे, मुझे पूछेंगे सेठ तुझे क्या चाहिए, लेकिन मेरी ओर देखना तो दृष्टि तक मेरे को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, इतना नजरअंदाज किसी ने नहीं। तो भगवान ये तो उसका चाटा होगा। स्वामी बात समझा तो हो सकता है उस किसान ने जैसे उस मंदिर में जब अनुष्ठान करने की प्रथा है उसी प्रकार से पहले उसने क्या किया हो, अनुष्ठान किया।
पहले उसने अनुष्ठान किया हो और अनुष्ठान करने के बाद वरदान के रूप में उसने मांगा हो, मैं डंडा लेकर के आऊंगा, कैसे मूर्ति पर डंडा लगाऊंगा और लगाते ही आप क्या हो जाना, डंडा को मूर्ति पर मारते आप प्रकट हो जाना और मेरे साथ कुछ समय क्या कर देना व्यतीत कर। वो तो सकता है, तो ध्यान है ये तो बात कल फिर अगले दिन फिर और उसी मूर्ति के सामने शिवलिंग में वंदन नमन करके उसी तरह से आसन पाठ बिछा करके जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करना था, करने से पहले मूर्ति को नमन किया। नमन करने के बाद में देखा भगवान भोलेनाथ तो आके तो उनकी मूर्ति में से कोई आग तोड़ करके क्या कर गया है, और देखा उससे क्या कहता है, उससे कहता है कि बोले ना मेरी ना बहुत सारी दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, बड़ी अच्छी अच्छी दुकान, और उस दुकान में वृद्धि चाहता हूं और मेरे कारोबार में और वृद्धि चाहता हूं। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं रहता, मेरे स्वास्थ्य को आप कृपा कर दो, जीवन भर में सही ढंग से जी सकूं। अगर इतनी इच्छा आप पूरी कर दोगे तो मैं अपने ज्वेलरी की दुकान में से आपकी कान की एक आंख बना करके यहाँ पर क्या कर दूंगा, क्या कहा, इतनी वृद्धि कर दो मेरे व्यापार में, मेरी अमोघ डिमांड पूरी कर दो, मैं अपने ज्वेलरी की दुकान में से एक कांच का टुकड़ा ला करके आपकी क्या करूंगा, लगा। अगर वो कार्य पूरा न करे तो उस सेठ के पास देने के लिए, अपने परमात्मा को देने के लिए एक कांच का टुकड़ा भी क्या है, हमारी प्रार्थना है, हमारी भक्ति कैसी, हम भी तो ऐसा करते हैं कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, अमुक को पाला कर रहा हूं, इसके बाद ये काम होनी चाहिए, अगर ये हो जाएगा तो मैं अमुक जगह पर इतना क्या कर दूंगा, अगर वो कार्य ना हो तो मेरे परमात्मा को देने के लिए मेरे पास उतना पैसा या उतना धन जो भी मैंने मनोती मांगी उतना क्या है, इसको भक्त नहीं, इसको भक्ति नहीं कहते, ये भिखारीपन क्या है, भिखारीपन। भक्त और भिखारी में डिफरेंस होता है। भक्त अपना सब कुछ अर्पण करना जानता है और भिखारी मांगता है। अपने आप में टटोलना चाहिए कि हम भक्त हैं या भिखारी हैं। भक्त भगवान तक की यात्रा कर सकता है, लेकिन भिखारी तो भिखारी का भिखारी है। 1% का 100% बाहर का जो भिखारीपन वो है, वो तो मिट सकता है। रोजगार का समुचित व्यवस्था बन जाए, धन दौलत की समुचित रूपरेखा बन जाए, उसकी पुण्यवाणी बदल जाए, बाह्य भिखारीपन जो मंदिर के बाहर जो भिक्षा मांगते हैं उनका भिखारीपन क्या हो सकता है, समाप्त हो, उसको समाप्त होने में टाइम है। लेकिन अगर हमारे भीतर में भिखारीपन है, जैसे कि उस गेट में भिखारीपन सफल है, जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति के सामने पूजन अर्चन करने वाले बहुत सारे भिक्षुक भिखारी लोग होते हैं, वहां पर जाते तो हैं लेकिन निरंतर याचना, निरंतर कामना, निरंतर इच्छा नहीं सामने रखते हैं कि ये डिमांड क्या हो जाए, छोटा हो जाए, उन्हें भिखारी होता है। ऐसे भिखारी बनता है कभी क्या है, जीवन भर भिखारी बनता है, बचपन से लेकर के मृत्यु प्रयत्न है। इसलिए जब समाधि भरण को तथा संसार को स्वीकार करते हैं, तमाम प्रकार की इच्छाओं को छोड़ते, इच्छा मात्र से विच्छेद होता है। न इस लोक की इच्छा, न परलोक की इच्छा, न स्वर्ग की इच्छा, न
भोगने की इच्छा, न जल्दी मरने की इच्छा, न ज्यादा देर तक जीने की इच्छा। कहने का अर्थ है सारी प्रकार की इच्छाओं से अपने आप को निर्भीत कर। तो उससे कितना कहता है कि यहाँ तो दुकान में बेटी हो जाए, ये काम मेरा बन जाए, तो मेरे दुकान में से एक कांच का टुकड़ा ला करके भोलेनाथ कांच की आंख में क्या कर दूंगा, लगा। अगर मेरा काम नहीं बनता तो मेरे भोलेनाथ को देने के लिए मेरे पास एक कांच का टुकड़ा भी क्या है। और बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप करता है। ठीक समय पर लगभग 12:10 हुए होंगे, उसी समय वो किसान फिर से वहां पर पहुंचा। जैसे वहां पहुंचा, रज्जा मूर्ति पर लगाने वाला था, एकदम रुक ये भोलेनाथ आपकी आंख को कोई तोड़ करके चुरा करके देखेगा, कोई बात नहीं, ये भक्त का काम है। एक भक्त किस लिए? उसने पास में से कोई सच ढूंढा, पास में एक चाकू पूरी दूर थी, उसको लिया और उस समय से उस चाकू को अपने आंख में लगाया, अपनी आंख को निकाला और भोलेनाथ की आंख में क्या कर दिया, कोई काम, कोई इच्छा नहीं। वो कहता है परमात्मा भोलेनाथ ये भक्त कब काम आएगा, अपनी आंख निकालने को क्या कर दिया, खून की धारा बह गई। उससे बेचारे क्या कर, उतनी देर को जैसे उसने आंख निकाल करके भोलेनाथ की आंख में लगा दी, वैसे ही भोलेनाथ क्या हो गए, कैसे तू कहता कि भगवान मैंने जाट का दूंगा, मैं कोई जाट का दूंगा, मैं भक्त का दूंगा। इसका कहते भक्त के वर्ष में है, लेकिन भक्त के वर्ष में भगवान वो वैसा भक्त भी तो होना चाहिए, वैसी भक्ति भी तो आनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य देववाक्य कहते हैं परमात्मा महावीर को जय सूर्यानंद पवन, श्रुत ज्ञान के प्रवक्ता, श्रुत देने वाले, समस्त ज्ञान को प्रसारित करने वाले, इनका एक अपश्चिम मध्य है, जो तीर्थंकर में अपश्चिम तीर्थंकर, अपश्चिम अर्थात आखिरी अंतिम तीर्थंकर, उसके अंतर इस अवसर में निकालने कोई और तीर्थंकर क्या होगा, ऐसे उनकी भी एक अहोभाव से, एक मंगल भाव से, उनके जय के साथ जय गुरु लोगान संपूर्ण लोक मात्र के जो गुरु है उनकी जय हो और जय महावीर हो। ऐसे अभ्यंतर गुरु से जो महावीर है, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक गुणों का उत्कृष्ट विकास कर दिया, ऐसे महान प्रभु महावीर की क्या हो, जय हो। तो बड़ी सुंदर बात, बड़ी अद्भुत बात इस शास्त्र के अंतर्गत है। इस संबंध में और बात के साथ आगे लेकर के आऊंगा, इसलिए अपने वक्तव्य को आगे लेकर रखता हूँ। इसको जरूर साथ करें। मंगल कामना बोले भगवान महावीर स्वामी